तो अगर आपसे कोई पूछे नींद में भी, हु इज द फादर ऑफ नेशन इन इंडिया, तो आपका जवाब क्या होगा? मोहनदास करमचंद गांधी। बट ऐसा लोगों के दिमाग में आया कि भाई किसने उनको फादर ऑफ द नेशन बोला, तो ये बात उठी। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सरकार से पूछा गया। सरकार ने कहा हमारे पास तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये बोले कि वो फादर ऑफ नेशन हैं या थे, बट लोग उनको मानते हैं। इज दैट क्लियर? और प्रैक्टिकली गवर्नमेंट के किसी डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा नहीं है। नोट पे उनकी फोटो होती है, एक मैटर ऑफ रिस्पेक्ट हो सकता है, बट क्या वहां पे लिखा है ही इज द फादर ऑफ नेशन? नहीं लिखा। बट अगर आपसे कोई पूछे हु इज द फादर ऑफ अमेरिकाज कॉन्स्टिट्यूशनल सेपरेशन ऑफ पावर्स, या आपसे कोई पूछे हु इज द फादर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, किसने ये तीन तलाक का मामला रजिस्टर किया? अब ये तीन तलाक क्या है सर? यहाँ पे लेजिस्लेटिव अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है और जुडिशरी अलग है। तो इसके फादर कौन थे? इसके फादर थे हमारे मोंटी चाचा। और मोंटी चाचा का मतलब मॉन्टेस्क्यू, जिनका पूरा नाम था बैरॉन डी मॉन्टेस्क्यू। सर ये डी वी काहे लगता है बीच में? जैसे हमारे यहाँ किसी के नाम में कुमार होता है तो हम के आर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो के आर को हम कुमार बोलते हैं। बट अगर किसी को नहीं पता कि के आर का मतलब कुमार है, मान ये मेरा नाम है सौरभ कुमार मल्होत्रा, तो भाई सौरभ कर एम बोलेंगे सब लोग, क्योंकि हमें नहीं पता कि फ्रेंच भाषा में ये डी ई का मतलब कुछ हो सकता है। सर आपके हिसाब से क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से डी का मतलब देवी हो सकता है। ये इसका नाम देवी रहा होगा, तभी देखिए इसकी हेयर स्टाइल थोड़ी देवी की तरह है। तो उसका नाम होगा बैरॉन देवी मोंटेस्क्यू। तो वहां पे जैसे इंडिया में कुमार के लिए के आर लिखते हैं, तो वहां पे हो सकता है कुछ ऐसे लिखते होंगे। खैर, हमको कोई जीके तो पढ़नी नहीं है। तो मोंटेस्क्यू भाई साहब ने सेपरेशन ऑफ पार्ट्स का कॉन्सेप्ट दिया। क्यों दिया इसने कॉन्सेप्ट भाई? ये थे फ्रांस के आदमी। इन्होंने फ्रांस में कुछ गड़बड़ियां देखी, इनको बड़ा बेकार दो कौड़ी का सिस्टम लगा। वहां पे हर इंसान, हर डिपार्टमेंट लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के ऊपर आ जाता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के ऊपर लदी हुई है, जुडिशरी कभी दोनों को डोमिनेट करने लगता है। इसको समझ में आया नहीं, तो ही वेंट टू इंग्लैंड। तो अपने पूरे सो कॉल्ड 66 ईयर्स के जीवन काल में इन्होंने सारी बातों का निचोड़ एक ये बोला, व्हेन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स आर यूनाइटेड इन द सेम पर्सन, पर्सन का मतलब अथॉरिटी, और इन द सेम बॉडी ऑफ मैजिस्ट्रेट, देयर कैन बी नो लिबर्टी बिकॉज एप्रीहेंशन में अराइज लेस द सेम मोनार्क और सेनेट शुड एनैक्ट टाइनिकल लॉज टू एग्जीक्यूट देम। कहने का मतलब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो भाई मेरे पापा पुलिस में हैं, और पुलिस का ही हर जगह दबदबा चलता है। पुलिस ही कानून बनाती है, पुलिस ही चोर को पकड़ती है, और पुलिस ही सजा सुनाती है। तो जैसे हमने अगर किसी सीए से मुलाकात की, तो सीए बोलेगा भाई अकाउंटिंग का काम अलग टीम करेगी एक ऑफिस में, और ऑडिटिंग का काम अलग टीम करेगी। ये मैं नहीं बोल रहा, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बोलता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए कि अगर अकाउंटिंग करने में कोई चोरी चकारी चल रही, कोई धांधलेबाजी है, और वही टीम ऑडिट भी कर रही है, चेक भी कर रही है, तो वो अपनी गलती नहीं पकड़ेगी। तो अगर जज साहब को ही राइट दे दिया जाए कानून बनाने का, जज साहब को ही राइट दे दिया जाए केस सुनने का, और जज साहब के पास ही राइट है फैसला सुनाने का, तो जज साहब वही काम करेंगे जो उनके लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होगा। इज दैट क्लियर? इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं डीम्यूचुअलाइजेशन। तो हर काम अलग अलग अथॉरिटी के पास होगा, कानून बनाने वाले अलग, उसका पालन कराने वाले अलग, और उसमें गड़बड़ियां देख के सुनवाई करने वाले लोग अलग, ताकि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ना हो जाए। आई रिपीट, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ना हो जाए। तो जैसे स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, वो कभी भी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते। जो मैनेजिंग बॉडी के मेंबर्स हैं वो कभी स्कूल में नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट की फिर बात करेंगे, दूसरे के इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे। तो आपके स्कूलों में बच्चों जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स होंगे, उनका कोई भी रिश्तेदार दूर दूर तक स्कूल में एम्प्लॉयमेंट नहीं ले। समझ में आ गया? तो अगर मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कर्ता धर्ता हैं, वो जिंदगी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कभी भी ऑफिशियल स्टाफ में रह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसी स्टॉक एक्सचेंज में उनकी कंपनी के शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, तो उनको तो सारे इन एंड आउट्स पता होंगे। वो अपनी कंपनी के फायदे के नियम कायदे कानून बनवा लेंगे। तो इसीलिए जब इलेक्शन होता है, तो नेताओं को पोलिंग सेंटर के अगल बगल भटकने भी नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड है। तो आई होप सो डॉक्ट्रीन शब्द भी आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। तो डॉक्ट्रीन का सिंपल मतलब क्या होता है भाई? रूल बेसिकली। ओके, तो ये सब वही फ्रांस के और इटली के लैटिन वर्ड्स हैं।
तो बैरन डी मॉन्टेस्क्यू भाई साहब ने क्या देखा फ्रांस में, इन्होंने देखा कि भाई हमारा जो फ्रेंच किंग लुइस 14 है, 1661 से 1715 तक, ये बड़ा ऑप्रेसिव टाइप का है, अपनी दादागिरी चलाता है हर जगह। कहता है कि भाई आई एम द स्टेट, मैं ही नियम बनाऊंगा, सारी पावर मेरे पास होगी, मैं ही सजा सुनाऊंगा, हम ही हमें, बाकी सब चीनी कम है। तो उसको लगा ये तो बड़ा डोमिनेटिंग चल रहा है, एकदम हिटलरबाजी यहाँ पे चल रही है। तो लोगों की लिबर्टी गई भाड़ में, सारा का सारा काम किंग और उसके एडमिनिस्ट्रेटर देखते थे। तो इनको लगा ये चीज ठीक नहीं है। फिर जब इन्होंने इंग्लैंड विजिट किया, उनको लगा अरे वाह, यहाँ तो बड़ा लिबर्टी वगैरह है। तो आपको भी कभी कभी ऐसा लगता होगा, जैसे ही सुबह सो के उठे, पापा मम्मी क्या बोलते हैं, आप चलो स्कूल जाओ, फिर घर आ गए, अब चलो पढ़ाई करो, 8 घंटे से पढ़ रहे हैं, अब खाली क्यों घूम रहे हो, अब स्पोर्ट्स क्लास क्यों चले गए, अब म्यूजिक वाली क्लास क्यों चले गए, उनको बड़ा ऐसा गड़बड़ लग रहा है। बट आपके दोस्त के घर में ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, दोस्त की परवरिश एकदम ऐसे हो रही जैसे वो अनाथ है। तो आपको किसका घर अच्छा लगेगा, दोस्त का या अपना, दोस्त का। और आप कहेंगे कि आपके घर में भी ऐसा कोई सिस्टम हो जाए कि आपको कोई बोलने वाला ना हो, बट ये तो भाई गलत बात है। तो इंग्लैंड में जब इन्होंने सिस्टम देखा और अपने देश से कंपेयर किया, तो सोचा कि भाई ऐसा क्यों, मेरे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इनके देश में ये जो ढपोड़ संघ किंग थे, यही कानून बनाते थे, यही उसका पालन कराते थे, और यही सब कुछ डिसाइड कर लेते थे। इसलिए सो कॉल्ड इनकी गलत बातों पे भी कोई, सो कॉल्ड आप बोल सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट वाला पर्सन करने वाला था ही नहीं। तो अगर आप एक छुट्टे सांड बन जाए, आपको कोई कुछ बोले ही ना, तो एक दिन आएगा बर्बाद कर लेंगे अपने आप को। तो इसलिए आपके ऊपर चेक रखना बहुत जरूरी है। तो मम्मी ने नियम कायदे कानून बना दिए, पापा उसको फॉलो करेंगे, और कुछ गड़बड़ होगा तो दादाजी हैं उसके ऊपर। तो लेजिस्लेटिव अलग, एग्जीक्यूटिव अलग, और जुडिशरी अलग। बट यहाँ पे क्या था, हम ही हम, बाकी सब चीनी कम। तो किंग लुइस खुद ही लेजिस्लेटिव थे, खुद ही एग्जीक्यूटिव थे, और खुद ही जुडिशरी। इंग्लैंड में, ब्रिटेन में तो कभी ऐसा था ही नहीं। यहाँ पे किंग जरूर थे, बट वो ज्यादा पचड़बाजी नहीं करते थे किसी काम में। पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स आपने सुना होगा, दे वर डिफरेंट, और लीगल कोर्ट्स वर डिफरेंट। तो कोई भी गड़बड़ी अगर किंग भी करता है, तो कोर्ट के पास राइट है उसको सुधारने का। कानून बना बट थोड़ा सा इनएक्टिव है, थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है, थोड़ा सा गड़बड़ है, तो कोर्ट उसको ठीक कर सकता है। और अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग में कोई गड़बड़ी है, तो भाई किंग और पार्लियामेंट मिलके इसकी बैंड बजा सकते। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो मॉन्टेस्क्यू चाचा को क्या लगा, इंग्लैंड का सिस्टम बढ़िया मजेदार था, हमारे वाले में भी कुछ ऐसा ही करवा दिया जाए। तो इन्होंने बगावतबाजी चालू कर दी, और एक किताब लिखी, एस्पिरेट डॉस लॉइस, मतलब द स्पिरिट ऑफ लॉस। और 1748 में जब ये पब्लिश हुई, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में लोगों को इनके देश में, फ्रांस में, प्लस दूसरे देशों में भी पता लगा। तो अल्टीमेटली चिल्ड्रन, एज ऑफ टुडे, आपको जहां पे भी एक ठीक ठाक अच्छी डेमोक्रेसी नजर आती है, हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, द आंसर इज बैरॉन डी मॉन्टेस्क्यू। समझ में आ गया, खोपड़े में बात गई भाई। तो अल्टीमेटली इसके बेसिक फीचर्स क्या थे, बेसिक फीचर्स वही थे बच्चों, कि भाई जुडिशरी का काम है तुम कानून बनाओ, सॉरी, कानून को इंटरप्रेट करो। पार्लियामेंट का काम है तुम कानून बनाओ, और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनका काम है कि कानून को सही से पालन किया जाए। तो मोदी जी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ बातचीत करके बोला, मैं नोटबंदी के ऊपर अनाउंसमेंट करूंगा, क्यों, मैं एग्जीक्यूटिव हूं, मैं, मेरा काम है। आप बस ये देखिएगा कि सो कॉल्ड हमारे देश में ऐसा कानून है कि नहीं, कि प्राइम मिनिस्टर ये काम कर सकता है कि नहीं। भाई पार्लियामेंट को पूछा गया, हाँ भाई कानून है, ये काम आप कर सकते हैं। तो एक तरह की इमरजेंसी बोल सकते हैं आप, बट वो कोई स्टेट या नेशनल इमरजेंसी नहीं थी। ओके। उसके बाद हर दूसरे दिन सर्कुलर आते थे बैंक में, क्यों, लोग तो हिंदुस्तान के हैं ही चतुर। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई जो भी इंसान पैसा लेके आए, उसका आधार और पैन कार्ड जरा बैंक वाले लिख लें। और लोग कितने चतुर थे यहाँ पे, किसी के पास 2 लाख रुपए है, उसने आज तक सरकार को बताया नहीं मेरे पास 2 लाख है, वो चला गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बट ये बड़ा चतुर था, इसने 10 लोगों को पकड़ा, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 30,000 बैंक में दिया, कि जाओ अपने अपने खातों में जमा कर दो, और फिर चेक काट के मेरे को पैसा वापस दे दो। तो क्या सरकार पकड़ पाई ब्लैक मनी वालों को, नो, क्योंकि जिसके पास ढेर सारे पैसे थे, उसने अपने पैसे को सब डिवाइड कर दिया। और गवर्नमेंट का रूल क्या था, 50,000 से ऊपर का कोई डिपॉजिट अगर करता है पुरानी नोट का, हम उसी को नोटिस भेज के पूछते हैं आपको पैसा कहां से आया। खोपड़े में बात गई। क्या कोई मल्टीपल टाइम्स अगर डिपॉजिट कर रहा है, तो हर दिन आरबीआई यूज टू गेट न्यू रूल्स इन टू फ्रेम,
और बैंक वालों को ये रूल्स लागू करने पड़ते थे। तो यहाँ पे आरबीआई को हमारे पार्लियामेंट ने अथॉरिटी दे दी कि भाई आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, देश में गड़बड़ी ना हो, काले धन को हम पकड़ पाए, नियम बना सकते हैं। दैट इज द केस ऑफ व्हाट, याद करिए भाई क्या था ये, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो आरबीआई का सर्कुलर भी एक कानून के बराबर ही था। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो अल्टीमेटली ये सेपरेशन ऑफ पावर्स यही बोलता है, जुडिशरी अलग, पार्लियामेंट अलग और एग्जीक्यूटिव अलग। तो मॉन्टेस्क्यू चाचू ने फाइनली बोला कि भाई इन सब के पावर्स का डिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर डिवीजन नहीं होगा तो देखिए क्या प्रॉब्लम होगी चिल्ड्रन। Different departments must exercise the three powers of the government with their respective personnel. तो personnel अगर हम बात करते हैं सो कॉल्ड लेजिस्लेटिव की, तो लेजिस्लेटिव में पर्सोनल कौन होगा भाई, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। एग्जीक्यूटिव में आपको पता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और जुडिशरी में कौन होगा भाई, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट विद लोअर कोर्ट। भाई इन सबकी पावर अलग अलग है। तो अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी, ध्यान दीजिएगा बच्चों, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक हो जाए, मैं ही कानून बनाऊंगा, समझ में आ गया, और मैं ही उसको पालन कराऊंगा। तो जो मेरे को आसान लगेगा, जो मेरे फेवर का होगा, मैं वही काम करूंगा। तो जब ये दोनों चीजें यूनाइटेड हो जाएंगी, लोगों की लिबर्टी गई तेल लेने। तो मैंने कानून बनाया, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा 9 बजे के बाद, ताकि हमारे खानदान वाले रैश ड्राइविंग करें, कोई एक्सीडेंट ना हो और किसी के ऊपर केस ना चले। ये आपको अच्छा लग रहा है सुनने में? बिल्कुल लग रहा। तो मेकर एंड एग्जीक्यूटर ऑफ लॉ इज वन। मैं सजा सुनाऊंगा कि तुम्हें फांसी हो जाए और खुद ही रिवॉल्वर से शूट कर दूंगा। तो अगर ऐसा हो जाए तो मोदी जी के सामने लोगों को लेके जाएंगे, किसी ने गड़बड़ किया वहीं एक हथौड़ी मार दो, काम खत्म। अगर जुडिशियल और लेजिस्लेटिव एक हो जाए, मतलब जज साहब सुनाएंगे भी केस और कानून भी उन्होंने बनाया, अगेन प्रॉब्लम कहां पे आएगी, लाइफ एंड लिबर्टी। जज साहब अपने हिसाब से चीजों को कंट्रोल करेंगे। मेरे को सुबह कोर्ट जाना है, तो कानून बना दिया सारे स्कूल का टाइम 11 बजे से कर दो, क्योंकि कुछ स्कूल सुबह 7 बजे से हैं, कुछ 8 बजे से हैं, कुछ स्टेट बोर्ड के स्कूल 10 बजे से हैं, और जज साहब को कोर्ट भी 9:30 पौने 10 निकलना होता है। तो उन्होंने रूल बना दिया स्कूल 11 बजे से चलेगा, स्कूल 6 बजे से चलेगा। अब जो बेचारा गवर्नमेंट टीचर यूपी बोर्ड के स्कूल में पढ़ा रहा है, जिसको स्कूल जाने में 3 घंटा लगता है, और अगर उसका स्कूल आप 7 बजे से कर देंगे तो सुबह कितने बजे निकलेगा, 4 बजे। 4 बजे निकलने के लिए बेचारे को 3 बजे सो के उठना पड़ेगा। लेडी है तो 2:30 बजे उठ जाएगी, वो कहेगी ऐसा मैं रात में स्कूल में रुक जाती हूँ। तो जज साहब ने रूल क्यों बनाया, उनको भी सुबह कोर्ट जाना है, उनके ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन ना हो तो स्कूल का टाइम सुबह कर दो या दिन का कर दो, टीचर रात में लौट रहा है 9 बजे घर। तो क्या ये बात अच्छी है? नॉट एट ऑल चिल्ड्रन। और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अगर एक जैसा हो गया तो पता है क्या होगा, जज साहब रिवॉल्वर लेके बैठेंगे, और जिसको मौत की सजा सुनाई ठाए ठाए ठाए, या फांसी का फंदा वहीं लेके, शहनशाह मूवी में जैसे अमिताभ बच्चन ने किया था, कोर्ट में ही फांसी दे दी थी। तो कभी भी ये सारे फंक्शन एक साथ होने नहीं चाहिए, क्योंकि एक साथ होने में समस्या क्या आएगी, ये सब बता दिया। जज माइट बिहेव इन वायलेंट एंड ऑप्रेसिव मैनर, वहीं सामने रस्सी लगाई हुई है, ऐसे खींच दी गले में, वहीं मर गया। क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने वो मूवी देखी होगी, एक कौन सी आई थी भाई, वो बाहुबली, शिव गामिनी देवी थी, वहां पे आपने बाहुबली को देखा, उसका गला काट देता है। तो व्हाट हैपेंड, उसका बेटा क्या था, एग्जीक्यूटिव था, और उसी ने सो कॉल्ड कहानी सुनाई और उसको मार डाला। तो जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव एक हो गया, तो सारा का सारा कोर्ट स्लॉटर हाउस बन जाएगा। समझ में आ गया सर? बढ़िया सर, नौकरी बढ़ेगी सर खून साफ करने वाले की। सो प्री डिसाइडेड है भाई, पार्स का गलत सलत इस्तेमाल होगा और लोगों की लिबर्टी सेफगार्ड हो ही नहीं पाएगी। तो अगर कोई भी अथॉरिटी अपनी औकात से ज्यादा काम करे, बच्चों इसके लिए लॉ में एक शब्द है अल्ट्रा वायरस। आपको पापा ने बोला है 100 रुपए डेली खर्च करना है, आप 150 डेली खर्च करते हैं हैसियत से ज्यादा। तो अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है अथॉरिटी से ज्यादा। गॉट इट क्लियर? तो एग्जीक्यूटिव शैल एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। मतलब सर मोदी जी को लग रहा है कि भाई ये कानून गलत है, आर्टिकल 370 पार्लियामेंट में बोला गया जम्मू एंड कश्मीर में जो लागू हुआ है, तो भाई ऐसा है कानून में चेंज करो। और जज साहब को बोला अगर कोई केस आता है तो इसके बेसिस पे आप सुनाइएगा, अगर आपको लगता है हम गलत है तो आप हमको भी ठीक कर सकते हैं। इसीलिए शब्द क्या लिखा है, सम कंट्रोल। लेजिस्लेटिव ऑर्गन हैव सम कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हमने कानून बनाया,
और देखा कि भाई जज साहब से बोला देख लीजिए कानून में कुछ अगर गड़बड़ है, लग रहा है फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली हमको बताइएगा। और मोदी जी से भी बोला जाएगा, प्रेसिडेंट साहब से बोला जाएगा कि भाई ये कानून है नोटबंदी के ऊपर, आपको बस अनाउंस कर देना है। एंड चिल्ड्रन, जुडिशरी हैव सम कंट्रोल ओवर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। कैसे सर? भाई लॉ तो बन गया कि आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर में हट जाएगा, बट उसके बाद जुडिशरी बोलेगी भैया इलेक्शन तो करवाओ, कब तक स्टेट के ऊपर प्रेसिडेंट रूल वगैरह रहेगा? तो एग्जीक्यूटिव क्या बोलेगा, प्राइम मिनिस्टर साहब क्या बोलेंगे, अभी हालात वहां पे ठीक नहीं है, थोड़े ठीक हो जाते हैं तो हम ये काम करेंगे। सो देयर इज फाइनली अ सेपरेशन अमंग ऑल थ्री चिल्ड्रन। खोपड़े में बात गई या बिल्कुल भी नहीं गई? खोपड़े में बात गई या बिल्कुल भी नहीं गई? समझ में आई बात? समझ में आई बात चलन? 4. For safeguarding the liberty of people, each organ of the government. स्टोलन में एक शब्द को पढ़वाना चाहता हूँ, दैट व्हाट डज दिस मैक्सिम मीन्स। सुनाई पड़ा है, नजर आ रहा है? क्या लिखा है बच्चों? लियोपोविराट्रेली फॉरवर्ड, इसका मतलब क्या है सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, Government shall have the पूरा obligation सुन to लीजिए। act within its own sphere and not beyond it. If the authority checks and balances, checks and basic features of the doctrine separation. लोग जाइए, इसका लगता है एआई पगला गया है, तो मेरे को इसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। चलिए अब ये यहां से सही बोलेगा, चलिए। The judiciary over legislative and executive organs. Conclusion. This kind of overview is the correct meaning of the maxim le pouvoir tire le pouvoir, which. चलिए समझ में आ गया ना कैसे बोलना है इसको? तो इसका मतलब है पार होल्ड्स पार। कहने का मतलब, अगर एग्जीक्यूटिव देख रहा है कि लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी ओवर पार हो रहा है, तो इसको मरम्मत कर देगा। लेजिस्लेटिव, सॉरी, एग्जीक्यूटिव अगर देख रहा है ओवर पार हो रहा है तो मरम्मत कर देगा। लेजिस्लेटिव देख रहा है एग्जीक्यूटिव जुडिशरी ओवर पार है, तो ये इसकी मरम्मत करेगा। और जुडिशरी अगर देख रहा है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ओवर पार हो रहे हैं, तो वो उसकी मरम्मत करेगा। तो सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो अगर आपने सेपरेशन नहीं किया बच्चों, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाएगी। और इसी बात को हम अब पढ़ने जा रहे हैं अंडर द टॉपिक कॉल्ड एज व्हाट, चेक्स एंड बैलेंसेस। समझ में आ गई बात? यहां तक किसी को कोई क्वेरी भाई? पक्का? चलिए।